Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about biological importance of water for class first year biology. First we discuss about their learning objective. We want to understand the properties of water and also discuss their function in living organism. For now the biological importance of water, we first discuss about the high polarity, hydrogen bonding, cohesion and adhesion, and high specific heat capacity. Now in this lecture we discuss about the heat of vaporization, high surface tension, hydrophobic exclusion and lower density of ice. Now we move our topic today. What is heat of vaporization? We can define the heat of vaporization as the amount of heat required to convert a unit mass of a liquid into a gaseous form is called heat of vaporization. Heat of vaporization से मुराद ये है कि हम लिक्विड को जो है वो कन्वर्ट कर दें, इतनी हीट उसको प्रोवाइड करें कि वो कन्वर्ट हो जाए गैसियस स्टेट में, उसको हम हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। अगर हम वाटर की बात करें तो तकरीबन 574 कैलोरीज आर रिक्वायर्ड टू 1 ग्राम ऑफ वाटर टू एवेपोरेट या कन्वर्ट होता है लिक्विड से लिक्विड फॉर्म से इनटू गैसियस फॉर्म में। अगर देखा जाए कि इतनी ज़्यादा वाटर को हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स एस्केप करेंगे अपनी सरफेस से और वो गैसियस फॉर्म में चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे विद अ मिनिमल लॉस ऑफ वाटर। अगर हम इस प्रॉपर्टी को देखें, इस प्रॉपर्टी का क्या फ़ायदा होता है? अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम आवर बॉडी विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, कि बहुत कम हमारी बॉडी में से जो है वाटर जो वेपोरेट होता है, हमारी बॉडी से जो वाटर रिमूव हो रहा है वो बहुत कम है, लेकिन उसके मुकाबले में जो हीट है वो हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा एस्केप कर जाती है। तो जिसकी वजह से क्या फ़ायदा हमें होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, और उसके अलावा जो है वो कूलिंग इफेक्ट पैदा होगा ड्यू टू वेपोराइजेशन। इस वजह से जब हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है, पसीना में आता है, तो और उसकी वजह से क्या होता है कि जब वो वेपोरेट करता है तो उसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है और आपकी बॉडी से जो टेम्परेचर जो लोअर हो रहा होता है, और ड्यू टू किस वजह से हो रहा होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में हीट लॉस जो आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा हीट है वो एनवायरनमेंट में सराउंडिंग में मूव कर जाती है, जिसे हम कहते हैं हीट लॉस हो जाती है। और वो क्यों हीट लॉस, और जो हीट लॉस हो रही है उसकी वजह से क्या हुआ, कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। क्यों? क्योंकि वो जो आपको पसीना आता है, आपकी बॉडी में जो पसीना आ रहा है उसकी वेपोरेशन हो रही है और उसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट पैदा हो रहा है। तो तकरीबन अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें कि अगर 2 ml ऑफ वाटर फ्रॉम 1 लीटर ऑफ वाटर, अगर 1 लीटर ml ऑफ वाटर में से मतलब 1000 ml ऑफ वाटर में से अगर 2 ml वाटर को वेपोरेट किया जाए तो वो टेम्परेचर को कितना डिक्रीज़ करेगा, 1 डिग्री टेम्परेचर जो हमारी बॉडी का डिक्रीज़ हो जाएगा और हमारी बॉडी में रिमेनिंग कितने ml अभी वाटर मौजूद होंगे, 998 ml ऑफ वाटर मौजूद होगा। तो इससे हमें ये बात पता चली कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन की मदद से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन किया जाता है। कैसे टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है कि वो जो एक्स्ट्रा हीट है, जो अगर गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो हमारी बॉडी में से क्या होता है, स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग की वजह से क्या होगा, जो है वाटर लॉस होता है हमारी बॉडी से, जिसकी वजह से क्या होता है, हम कूलिंग वेपोरेशन होगी उसकी, वाटर जो है लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाएगा, वेपोरेशन होगी और उसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट पैदा होगा और हमारी बॉडी का जो है टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा। और जो मैक्सिमम जो थी हीट, जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट थी वो हमारी बॉडी से रिमूव कर दी जाती, क्योंकि तकरीबन हमने क्या, इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि 1 ग्राम ऑफ वाटर मोलिक्यूल रिक्वायर्ड्स 574 कैलोरीज एनर्जी, मतलब इतनी ज़्यादा हीट
574 कैलोरीज जो है हम इतनी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करें, इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करें तो जो है 1 ग्राम ऑफ वाटर का जो है ना वो क्या होगा, आपका लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब ये कि एक जब ग्राम वाटर का जो है या 1 ml जब वाटर का एवापोरेट करता है तो वो अपने साथ इतनी ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है और इससे प्रोड्यूस क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। और ये था हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में कि जो है लिक्विड को कन्वर्ट किया जाता है गैसियस फॉर्म में और उसके लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है। वो तकरीबन कितनी है, 574 कैलोरी पर ग्राम। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन से क्या मुराद है, द रिडक्शन ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन द वाटर एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस विच आर प्लेस्ड इन वाटर। आपको इस डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको हाइड्रोफोबिक का पता होना चाहिए। हाइड्रोफोबिक से मुराद, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स फियर। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो वाटर को क्या करें, हेट करें, उनको हम हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस या हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स कहेंगे। तो इसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, दो सब्सटेंसेस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस या दे आर कॉल्ड हाइड्रोफोबिक। अब जो वाटर हेटर हैं, जो वाटर को हेट करते हैं, वाटर को के साथ अट्रैक्ट नहीं करते, उनको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स। इस हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स, जो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, जो हाइड्रोफोबिक जो बॉडीज़ बनती हैं, इसका हमें क्या फ़ायदा होता है, जब वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोफोबिक होंगे, जब वो इंटर किए जाते हैं, जब उनको प्लेस किया जाता है तो क्या हो जाता है कि वो इनका जो कांटेक्ट है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ वो क्या होता है, बहुत कम होता है और वो क्या कर लेते हैं, अपने आप को समेट लेते हैं। अपने आप को वो जो समेट रहे हैं उसकी वजह से क्या होगा, ये वाटर के वो क्या बनाएंगे, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। कि ये देखें, अगर मैं एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं, ये आपके पास एक गिलास है, गिलास में मैंने ये वाटर का हमने ले लिया है और साथ हमने आयल्स को क्या किया, प्लेस किया है। जब मैंने ये आयल हमने इंसर्ट कर दिया है तो हम देखते हैं कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके साथ कांटेक्ट नहीं करते। तो ये जो बॉडी बन गई, जो वो आयल इसके अंदर क्या हुआ, लेयर की फॉर्म में आ गया और इधर ये डिज़ोल्व नहीं हुआ बल्कि लेयर की फॉर्म में बन गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। ये क्या होते हैं, लेयर्स की फॉर्म में बन जाते हैं और इसकी वजह से वो जो लेयर वाटर के ऊपर जो आपके पास सब्सटेंस आ जाते हैं, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है वो लेयर की फॉर्म में जो आ गए हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन बोलेंगे। इसका और वाटर मॉलिक्यूल्स का आपस में कॉन्टैक्ट एरिया बहुत कम होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ बहुत कम कॉन्टैक्ट करते हैं, इस वजह से इसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन बोलेंगे। और इनको ये जो बेसिकली जो हाइड्रोफोबिक होते हैं, दीज आर द नॉन पोलर कंपाउंड्स एंड दे आर बेसिकली इंक्लूड्स द फैट्स एंड ऑयल। जो हमारे पास जो फैट्स और ऑयल्स हैं ये कौन से होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। और ये जो हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते बल्कि ये नॉन पोलर सब्सटेंस जो सॉल्वेंट्स हैं उनमें डिज़ोल्व होंगे, जैसे एसीटोन हो गया। तो ये बात आपने याद रखनी है कि हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, जिनमें हमारे पास हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स आयल्स और वाटर हैं। अगर ये आयल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स हम वाटर में डिस्पर्स करते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, ये आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और एक लेयर की फॉर्म बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन बोलेंगे। इनका और वाटर का आपस में जो कॉन्टैक्ट है वो बहुत कम होता है, दैट्स व्हाई इन बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन बोलते हैं। अब इस प्रॉपर्टी का फ़ायदा क्या है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी वाटर मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन्स। अब क्या होता है, इस पर आपको पता है कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई है, लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। लिपिड बाइलेयर की बनी होने की वजह से क्या होता है कि जो उसकी शेप है और उसका जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि वाटर जो है हर चीज़ को क्या कर लेता है, डिज़ोल्व कर लेता है। तो अगर ये आपकी जो है जो सेल मेम्ब्रेन है
वो किसकी बनी हुई है, लिपिड बाइलेयर की बनी हुई, तो इसका मतलब है वाटर उसको डिजोल्व नहीं कर सकता, तो उसकी जो शेप और उसकी जो इंटीग्रिटी है, उसकी जो शेप और स्ट्रक्चर है उसको क्या रहेगा, वो मेंटेन रहेगी, और जिसकी वजह से हमारे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। और ये हेल्प के इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से कि हाइड्रोफोबिक इसमें डिसॉल्व नहीं होते, इस प्रॉपर्टी की वजह से हमारी जो स्ट्रक्चर एंड शेप है, जो सेल मेम्ब्रेन की जो लिपिड बाइलेयर है, वो क्या रहती है, मेंटेन रहती है। तो ये थी इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि ये हमारी जो डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन, डिफरेंट हमारी बॉडी में जो मेम्ब्रेन्स हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है, उसके शेप और स्ट्रक्चर को क्या करती है, मेंटेन करती है। और और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर या आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन से मतलब है द डिसोसिएशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू आयंस। जब आपके जो अगर हम आपने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर आप एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम करते हैं तो वाटर जो है वो डिसोसिएट हो जाता है, जितने हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में जितने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे उतने ही हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होंगे। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन हम बोलते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी है वाटर की कि ये आयोनाइज हो जाता है, इस आयोनाइजेशन की वजह से क्या ये इट एक्ट एज अ बफर सोल्यूशन। अब ये जब बफर सोल्यूशन के तौर पे ऐड करेगा देन दे हेल्प टू मेंटेन द पीएच ऑफ द मीडियम, और ये जो है पीएच जो है मीडियम का मेंटेन करेगा। अगर तो जैसे हमारा पीएच चेंज होगा, मीडियम का पीएच आपका पीएच चेंज होता है अगर, तो फ़ौरन जो है जब ये वाटर की आयोनाइजेशन हुई है तो ये एक्ट करेगा बफर सोल्यूशन की तरह, और उसको इफेक्ट को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा और मेंटेन करेगा। इट मेंटेन द पीएच ऑफ द मीडियम, जो मीडियम का पीएच है उसको मेंटेन करेगा। तो ये इम्पोर्टेंस थी वाटर की इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कि ये कैसे जो है हमारी बॉडी के अंदर पीएच को मेंटेन कर रहा है, और ये क्यों मेंटेन कर रहा है, ड्यू टू द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं, लोअर डेंसिटी ऑफ आइस। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर। अगर हम बात करें लिक्विड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हेल्ड क्लोज टू ईच अदर, दैट्स वाई जाहिर बात है जब वो क्लोजली अटैच होंगे तो वो किस फॉर्म में चले जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में हम क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ही आप क्या करते हैं, फ्रीजिंग करते हैं, तो जो इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये देखें, ऑन रीचिंग सॉलिड स्टेट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिकम स्टेबल एंड अरेंज वाटर मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ये क्या हो जाएगा, इनके दरमियान में क्या है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ये देखें, ये डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, फार अपार्ट से मिला के सेपरेट हो जाएंगे, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो इनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब ये क्या थे, क्लोजली हेल्ड टू ईच अदर थे तो इनकी डेंसिटी ज़्यादा थी, लिक्विड स्टेट में इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जब इनके मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट हो गए तो इनकी क्या होगी, डेंसिटी कम होगी। और फ्रीजिंग स्टेट में क्या होता है, इनकी जब ये आइस बनते तो इनकी डेंसिटी क्यों कम हो जाती है, कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फार अपार्ट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी कम हो जाती है। अब जब डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये क्या करेंगे, आइस फ्लोट ऑन वाटर, आइस जो है वो इजीली फ्लोट करेगा वाटर सरफेस पे। तो इसकी रीज़न क्या लिखेंगे कि जो आपके लिक्विड स्टेट में है मॉलिक्यूल्स क्लोजली हेल्ड टू ईच टुगेदर बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, और दैट्स वाई इसकी डेंसिटी क्या थी, ज़्यादा होगी थी एज कम्पेयर टू जब इसी को हम क्या करेंगे, वाटर को बर्न फ्रीज करेंगे, लिक्विड स्टेट से हम उसको सॉलिड स्टेट में लेके जाएंगे तो क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबल हुए, कैसे, रेंजिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट, मतलब फार अपार्ट से मुराद क्या है, डिस्टेंस में डिस्टेंस क्रिएट हुआ और सेपरेशन हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ है, अब वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट होने की वजह से क्या हो गया, उनकी डेंसिटी कम होगी। और ये जो है दैट्स वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज दे हैव लो डेंसिटी एज कम्पेयर टू लिक्विड। अब क्या होगा, इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होगा कि आइस फ्लोट जो कर रही है वाटर सरफेसेस के ऊपर,
तो ये क्या करेगी, एक्ट करेगी एज ए इंसुलेटिंग लेयर के तौर पर। जब आपकी ये सर्दियाँ आती हैं तो जो पाउंड्स हैं, रिवर्स हैं, ओशंस हैं, उनके ऊपर क्या हो जाती है कि जो पानी है वो जो है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है, आइस फॉर्म कर जाती है, जिसकी वजह से ये क्या करती है, इंसुलेटिंग लेयर बन जाती है आइस की ऑन वाटर सरफेस। वाटर सरफेस के ऊपर इंसुलेटिंग लेयर जब बन जाएगी तो ये क्या करेगी, जो नीचे पानी मौजूद होगा उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा, और जिसकी वजह से जो उधर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इजीली सर्वाइव कर सकेंगे। दैट्स वाई इट प्रोवाइड्स लिविंग एनवायरनमेंट फॉर सम ऑर्गेनिज्म। ये क्या करेगी, जो आपके जब आइसोलेटिंग लेयर बन गई है, अब नीचे जो आइस से नीचे जितना पानी मौजूद है वो उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा, और टेम्परेचर मेंटेन रहने की वजह से क्या होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उधर मौजूद हैं उस जो वाटर सरफेस, जो वाटर ओशंस में, पाउंड्स में, रिवर में जहाँ जो मौजूद हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म उधर रहेंगे। उनको जो है पानी जो है आप समझो उनका टेम्परेचर जब मेंटेन है, इस वजह से क्या है उनके लिए सर्वाइव करना इजी रहेगा। तो ये इस प्रॉपर्टी की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इजीली सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करती है, इट प्रोवाइड द लिविंग एनवायरनमेंट फॉर सम ऑर्गेनिजम्स। और उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि जो नीचे पानी है वो जम नहीं गया, और बल्कि उधर का जो टेम्परेचर था वो कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज इट एक्ट एज अ इंसुलेटिंग लेयर ऑन द वाटर सरफेस। तो ये तो इसकी प्रॉपर्टी थी कि लोअर डेंसिटी ऑफ आइस की। तो आज हमने डिस्कस किया कि नेक्स्ट जो 4 प्रॉपर्टीज़ थी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर में, जिसमें हमने हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में पढ़ा, इसके साथ साथ हमने हाइड्रोजन एक्सक्लूजन के बारे में पढ़ा, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन के बारे में पढ़ा, साथ आयोनाइजेशन के बारे में पढ़ा, और लोअर डेंसिटी ऑफ आइस को पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट टाइम जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।